एग्जाम्पल 34, ए सर्कल टच द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे फिगर में देखिए एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD को PQR और S पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बोला सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल का जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड कौन होगा, AB का अपोजिट, ये CD, यही दोनों ना अपोजिट साइड होगा, और ये सेंटर पे एंगल बनाएगा इस तरीके से। देखिए यहाँ पे AB बनाएगा ये वाला एंगल और CD, तो CD बनाएगा ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल का जो सम होगा ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। यही बोला था कि जो अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल का वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे अपोजिट साइड AB है और एक CD है, और AB है जो ये वाला एंगल बना रहा है और CD है जो ये एंगल बना रहा है, यानी दोनों एंगल का जो सम होगा वो होगा सप्लीमेंट्री डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अ सर्कल विद सेंटर O टच द क्वाड्रिलेटरल ABCD एट PQRS। एक सर्कल है, मान लीजिए जिसका सेंटर O है, ये क्वाड्रिलेटरल को PQR और S पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है, यहाँ देखिए एंगल AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये दोनों का सम होगा 180 डिग्री। इसके बाद देखिए इस साइड से ये वाला साइड ये एंगल बनाएगा, इसका अपोजिट साइड ये है, और ये वाला ये एंगल बनाएगा, ये दोनों का भी सम सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पे इस एंगल का नाम लिखिए BOC और इस एंगल का नाम हो जाएगा AOD, यानी यहाँ पे हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल AOD, ये दोनों का सम 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या करिए, इसको मिलाइए, जो रेडियस है OP, OQ, OR और OS, ये क्या है, रेडियस है सर्कल का। यहाँ पे सारा परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे। तो यहाँ पे लिखिए प्रूफ में, ये हो जाएगा ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। इसके बाद देखिए आपको कॉर्नर से चलना हमेशा, या तो इस कॉर्नर से या फिर इस कॉर्नर से। आपको 4 कॉर्नर दिख रहा है तो किसी भी कॉर्नर से चलिए, जैसे हम इस कॉर्नर से चलते हैं तो यहाँ से आपको 2 ट्रायंगल दिखेगा, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल दिख रहा है AOS और एक ट्रायंगल दिख रहा है AOP, ये 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करिए। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, ठीक है। ट्रायंगल AOS ये वाला और AOP ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिए। तो यहाँ से देखिए AS और AP ये दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल टेंजेंट, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से AS इक्वल हो जाएगा AP का, ये हो गया टेंजेंट। इसके बाद देखिए OS और OP ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। OS और OP क्या है, रेडियस है। तो यहाँ से OS इक्वल हो जाएगा OP का, और ये है रेडियस। इसके बाद देखिए OA ये दोनों में कॉमन है, तो OA इक्वल हो जाएगा OA का, OA बराबर OA, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल AOS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा, इस तरफ का AOS है तो A के सामने कौन आएगा, यहाँ पे देखिए AOS ये वाला एंगल A है, तो एंगल A है OS के सामने, और OS किसके इक्वल है, OP के, और OP के सामने इधर क्या है, A है, तो A के सामने आएगा A। इसके बाद है O, तो यहाँ पे देखिए AOS में O ये वाला एंगल है, और ये एंगल किसके सामने, AS के सामने, और AS जो साइड है वो इक्वल है AP के, यही तो दोनों आपस में इक्वल है, और AP के सामने भी एंगल O ही है, तो O के सामने आएगा O, तो AO और एक बच गया कौन, P, तो यहाँ पे आ जाएगा P बाई S कॉन्ग्रुएंसी। और जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के सामने का। यहाँ पे देख रहे हैं ये साइड और ये साइड, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, और इसके सामने एंगल 1 और इसके सामने एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का। इसके बाद देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गया जब आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए थे। अब इस कॉर्नर पे आइए बी पॉइंट पे, तो यहाँ से भी आपको दो ट्रायंगल दिखेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जब आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिएगा तो यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखे सिमिलरली, तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का। उसी प्रकार से जब आप ये दोनों ट्रायंगल को यहाँ से कॉर्नर से चलेगा, जब ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करिएगा तो एंगल 5 और एंगल 6 आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 5 हो जाएगा एंगल 6 के इक्वल, और जब ये दोनों ट्रायंगल को करिएगा तो एंगल 7 और एंगल 8 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 8 का। अब आप बताइए ये सेंटर पे पूरा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, पूरा राउंड में 360 डिग्री। यानी ये सारे एंगल को यदि आप ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा टोटल 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये सारे एंगल को ऐड करेगा तो टोटल बनेगा 360 डिग्री। और देखिए आपको फर्स्ट में क्या प्रूव करना था, एंगल AOB और एंगल COD इक्वल टू 180, यही ना था। एंगल AOB ये वाला एंगल पूरा, इधर देखिएगा एंगल COD ये वाला एंगल पूरा, ये दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री, AOB और COD। तो इसी को देखते हुए आपको चलना है। जैसे AOB आपको लाना है तो AOB में कौन कौन एंगल आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है और एंगल 3 आ रहा है, तो आपको 2 और 3 से मतलब है। इसके बाद COD, तो यहाँ पे देखिए COD, तो COD में कौन कौन एंगल आ रहा है, तो एक एंगल 6 आ रहा है और एक एंगल 7 आ रहा है। तो एंगल 6 और एंगल 7 से आपको मतलब है। तो यही 4 एंगल से आपको मतलब है, बाकी जो भी एंगल बच गया उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी सारा को चेंज करना होगा। कैसे हम किए हैं पता चला आपको, जैसे हमको AOB चाहिए तो AOB में 2 और 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 को टिक कर लिए हैं। और COD में 6 और 7 है, तो यहाँ पे 6 और 7 को टिक कर लिए हैं। बाकी सारे को चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखिए, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 4 से तो कोई लेना देना है नहीं, और 4 इक्वल है 3 का, तो यहाँ पे 4 की जगह 3 पुट करिए। एंगल 5 किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो एंगल 5 की जगह 6 पुट करिए, ये दोनों को रहने दीजिए, एंगल 6 प्लस एंगल 7। और एंगल 8 से भी कोई मतलब है नहीं, तो एंगल 8 की जगह एंगल 7 पुट करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। आप यहाँ से ध्यान से देखिए सब 2 बार आया है, यहाँ पे 2 भी 2 बार आया है, 3 भी 2 बार, 6 भी 2 बार और 7 भी 2 बार। तो यहाँ से आप क्या करिए डायरेक्ट 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे आप इसको ऐड करिएगा तो 2 इंटू एंगल 2 आएगा, 2 इंटू एंगल 3, 2 इंटू एंगल 6 और 2 इंटू एंगल 7। और जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहीं से बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। यहाँ 2 से इसको काटिए, ये कटेगा 180 बार में। और यहाँ पे देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 को आप क्या लिखिएगा, फिगर में देखिए एंगल 2 और एंगल 3 दोनों को ऐड करेगा तो यही एंगल बनेगा ना, एंगल AOB, यही वाला एंगल बनेगा। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं एंगल AOB। और यहाँ पे 6 और 7 की जगह क्या लिखिएगा, तो ये देखिए 6 और 7, तो इसको जगह पे लिखिएगा COD, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आपको प्रूव करना था। और एक और लाना था, इस साइड वाले दोनों एंगल का सम भी 180, तो इसको आप सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली एंगल BOC प्लस ये वाला हो गया BOC, इस साइड से लीजिएगा तो AOD, तो एंगल AOD इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे आप इसको प्रूव किए इसी तरह से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल 35, O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। करा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल का रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए, OP नीचे OQ, ये दे रखा है 5, तो ये भी हो जाएगा 5। इसके बाद T is a point such that OT equal to 13 सेंटीमीटर एंड OT intersect the circle at E। देखिए कह रहा है T एक पॉइंट है और इस तरीके से है कि OT का लेंथ है 13, तो यहाँ से देखिए OT को मिला दीजिए, तो ये पूरा लेंथ दे रखा है 13, और यहाँ पे बोला कि OT है जो सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इस पॉइंट का नाम हो गया E। इसके बाद इफ AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट E, सर्कल के E पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रा किया गया है AB। यहाँ पे देखिए E पॉइंट पे एक और टेंजेंट ड्रा हुआ है AB,
तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो इस ए बी का लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा, इस साइड भी 90 बन जाएगा। तो ये दे रखा है 13 और ये दे रखा है 5, तो पहले यहाँ से पी टी का लेंथ निकालिए। यहाँ से चलिए इन ट्रायंगल ओ पी टी में ये वाला है ओ पी टी, यहाँ पे पी है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे ओ है, ये 90 है, ये 5 है और ये पूरा 13 है। तो यहाँ से पहले पी टी का लेंथ निकाल लीजिए। तो 90 के सामने ये ओ टी, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओ टी का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी टी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिखिए 169, ओ पी 5 है तो ये हो जाएगा 25 और पी टी तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ से पी टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 25, तो यहाँ से पी टी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 144 और इसका रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 12। तो यहाँ से पी टी आ गया 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये देखिए ये पूरा आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे ये 5 है तो ओ पी रेडियस है और ये ओ ई क्या है, ओ ई भी तो रेडियस ही है ना, तो ये भी कितना होगा 5 होगा और पूरा है 13 और ये हो गया 5, तो ई से लेकर टी तक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 13 में से 5 घटाइए तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे ये वाला लेंथ आ गया 8। इसके बाद देखिए यहाँ पे लेट कर लीजिए कि ए टी ये वाला लेंथ हम लेट कर लेते हैं x और ये पूरा कितना है 12 है, p से लेकर t तक 12 है और a से लेकर t तक x लेट कर लें तो ये कितना आएगा, तो पूरा में से x को घटाइए तो ये वाला लेंथ आ जाएगा 12 माइनस x। आ रहा है आपको समझ में। और a पॉइंट से ये टेंजेंट रहा हुआ है, एक AP और एक AE, तो AP और AE ये दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा ना, तो ये है 12 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखिए जैसे जैसे किए हैं, यहाँ पे लेट ए टी इक्वल टू एक्स, सो पी टी नहीं पी ए, सो पी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 12 माइनस एक्स हो जाएगा। पी ए का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये पूरा में से ए टी को घटाना होगा, तो पूरा है 12 और ए टी है एक्स, तो पूरा में से एक्स को घटाइए तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स। और पी ए इक्वल है ए ई का, तो यहाँ पे लेके चूंकि पी ए इक्वल है ए ई का और पी ए का वैल्यू आया कितना 12 माइनस एक्स, यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ पे ए ई का भी वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस एक्स, यही यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो ओ ई रेडियस है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, ये जो ई पॉइंट पे ड्रा हुआ है तो इस पर ये परपेंडिकुलर होगा, तो जब इस तरफ 90 बना तो इस तरफ भी कितना बनेगा 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ से आप चलिए ट्रायंगल ए ई टी में, इस ट्रायंगल में यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए ई टी, ध्यान से देखिएगा ए ई टी इस ट्रायंगल, ये 90 कैसे है आपको पता चल रहा है ना, क्योंकि रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये रेडियस ओ ई है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों तरफ 90 बनेगा, इधर भी और इधर भी। और जब इस साइड 90, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ही है ना, तो इस साइड 90 तो उस साइड भी कितना बनेगा 90 ही बनेगा। तो अब यहाँ से चलिए ट्रायंगल ए ई टी में, तो एंगल ई है 90 डिग्री और 90 के सामने है ए टी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस ए टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी का स्क्वायर इक्वल टू, दो साइड कौन बचा, एक ए ई और एक ई टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए टी का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर, और यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, ए टी का वैल्यू है एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ए ई का वैल्यू है 12 माइनस एक्स तो ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ई टी देखिए ई टी का वैल्यू है 8 तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए तो ए स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 24x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 64। ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, माइनस 24x को इधर लाइए तो ये आ जाएगा प्लस 24x, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 208, तो x इक्वल टू आ जाएगा 208 अपॉन 24। इसको काटिए 4 से तो ये कटेगा 4 से 6 बार में, इसको 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 52 बार में। ये देखिए अभी और कटेगा, 2 से काटिए 3 बार में, ये 2 से 26 बार में, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 26/3, तो x का वैल्यू आ गया 26/3। हमसे पूछा था ए बी का वैल्यू, तो पहले ए ई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ए ई का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए 12 माइनस एक्स, तो ए ई का वैल्यू है 12 माइनस एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो 12 माइनस एक्स की जगह 26/3, यहाँ पे एलसीएम लीजिए 3 तो यह आ जाएगा 12 इंटू 3 36 माइनस 26, यहाँ पे माइनस करिए तो यह आ जाएगा 10/3।
तो ए का वैल्यू आ गया 10/3 और क्या ए और बी आपस में इक्वल होगा? ये दोनों इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तो ये 12 है, ये जो पीटी टेंजेंट है ये 12 है, तो यहाँ पे ये भी टेंजेंट का लेंथ कितना होगा? 12 ही होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होगा वो आपस में इक्वल होगा, तो ये 12 तो ये भी 12। इसके बाद सपोज करिए आप ये वाला लेंथ को x सेलेक्ट कर लीजिए BT को, तो ये वाला कितना होगा BQ, ये पूरा में से x घटाइए तो ये आ जाएगा 12 माइनस x। इतना तो आ रहा है समझ में? अब B पॉइंट से दो टेंजेंट, एक BQ और एक B, ये दोनों टेंजेंट रहा हुआ, तो ये दोनों टेंजेंट का भी लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये है 12 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा 12 माइनस एक्स, और 12 माइनस एक्स का ही तो वैल्यू आया है 10/3, तो यहाँ से BE का भी वैल्यू आ जाएगा 12 माइनस एक्स और इसका भी वैल्यू आएगा 10/3। तो हमसे पूछा था AB का वैल्यू, तो AB कब निकलेगा? जब AE और BE दोनों को आप ऐड करिएगा। यहाँ पे देखिए फिगर में AB कब आएगा? जब AE और B ये दोनों को ऐड करिएगा तभी ना AB आएगा। और AE का वैल्यू है 10/3 और BE का भी वैल्यू है 10/3, तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 20/3। एग्जाम्पल 36, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए फिगर में एक ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रा किया जाता है उसी को बोला जाता है इन सर्कल। हमेशा याद रखिएगा इन सर्कल किसे बोला जाता है? तो अगर ट्रायंगल के अंदर कोई सर्कल ड्रा होता है तो इसी को बोला जाता है इन सर्कल। और ये इन सर्कल का जो रेडियस है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल का रेडियस यही होगा ना, OL, और ये OM, इधर ON, यही होगा, तो ये तीनों 4 होगा। इसके बाद बोल रहा है एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक साइड ट्रायंगल का कोई भी एक साइड आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बाइसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं? जहाँ पे ये सर्कल को टच करेगा, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इस साइड की बात करें AC का, तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और AB का बात करिएगा तो ये वाला हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस ट्रायंगल का कोई एक साइड है जो ये डिवाइड हो गया है 6 और 8 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे आप किसी भी साइड को ले लीजिए, जैसे मानते हैं कि हम AC को ले लेते हैं, तो AC 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M से, और एक का लेंथ होगा 6 और एक का लेंथ होगा 8। आप चाहिए तो AB को भी ले सकते हैं या फिर BC को भी ले सकते हैं। अगर BC को लीजिएगा तो L पॉइंट से ये डिवाइड हो जाएगा और BL का लेंथ आ जाएगा 6 और LC का लेंथ आ जाएगा 8। तो आप कोई भी साइड को ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक साइड का तो लेंथ दे ही रखा है, तो दूसरे और भी 2 साइड जो बचा है, एक AB और एक BC, तो ये दोनों साइड का लेंथ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करिए कि पहले इसको ज्वाइन करिए, O से A को ज्वाइन करिए, O से B को ज्वाइन करिए और O से C को ज्वाइन करिए। तो जिसको जिसको ज्वाइन किए यहाँ पे नोट करिए, तो हो जाएगा ज्वाइन OA, OB एंड OC, ये तीनों को ज्वाइन किए थे। इसके बाद देखिए ये है 6, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 6, क्योंकि A पॉइंट से ये टेंजेंट ही है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया गया सर्कल पे, एक AM और एक AN। यहाँ पे देखिए C पॉइंट से 2 टेंजेंट, एक इधर और एक इधर ड्रा हुआ है, तो इधर वाला का लेंथ 8 है, तो ये भी हो जाएगा 8। और यहाँ पे देखिए ये दोनों में से किसी को भी आपको पता नहीं है, तो मान लीजिए ये x है, तो ये भी हो जाएगा x। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट BN इक्वल है BL का, और इसका लेंथ लेट कर लिए हैं x सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला था 2 साइड का लेंथ निकालना, पहले इसका पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर क्या हो जाएगा? तीनों साइड का सम, दैट मीन्स AB प्लस BC प्लस AC। पेरीमीटर को लिखते हैं 2S से, ये तो आपको पता है। और AB देखिए AB क्या हो जाएगा? 6 प्लस x। इसके बाद BC, तो BC हो जाएगा x प्लस 8, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 8। और AC को क्या लिखते हैं? AC, ये हो जाएगा 6 प्लस 8, तो दोनों को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 2S इक्वल टू यहाँ पे x प्लस x 2x और 6 प्लस 8 14, और 14 प्लस 14 28 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2S इक्वल टू, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 14, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो s का वैल्यू आ जाएगा x प्लस 14, ठीक है। इसके बाद देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों साइड क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं इस साइड का लेंथ है 6 प्लस x, इस साइड का लेंथ है 8 प्लस x और इस साइड का लेंथ है 6 प्लस 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों साइड का लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन फार्मूला का यूज करना होगा, उसी में तो करते हैं। स्केलेन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किसका यूज करते हैं? हीरोन फार्मूला का। तो यहाँ पे निकालिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू अंडर रूट
हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जहाँ ए बी सी क्या है, तो ए बी सी ट्रायंगल का साइड है। आप किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हैं, किसी भी साइड को। हालांकि जनरली एंगल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए माना जाता है, एंगल बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी माना जाता है, और एंगल सी के सामने वाले साइड को स्मॉल सी माना जाता है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पुट करिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एस का वैल्यू देखिए अभी निकाल के लाए थे एक्स प्लस 14, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 14 इंटू एस माइनस ए है, तो एस के जगह पे आएगा एक्स प्लस 14। अब माइनस ए, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना आएगा, एक्स प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 8। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे माइनस लगा हुआ है, जिस वजह से दोनों माइनस हो गया है। उसके बाद एस का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए एक्स प्लस 14, और यहाँ पे बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 प्लस 6 14, तो ये हो जाएगा माइनस 14 इंटू एस माइनस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस, यहाँ पे देखिए सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू है 6 प्लस एक्स, और आगे माइनस है तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 6। जैसे ये माइनस है और 6 प्लस एक्स है, तो ब्रैकेट ओपन करेगा तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको नेगेटिव कर दिए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, ये तो हो जाएगा एक्स प्लस 14, और यहाँ पे देखिए एक्स से एक्स कटेगा, और यहाँ पे 14 माइनस 8, तो ये आ जाएगा इंटू 6, और यहाँ पे 14 से 14 कटेगा, तो ये आ जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पे भी x से x कटेगा, तो 14 माइनस 6, तो यह आ जाएगा 8। तो यहाँ पे देखिए 8 इंटू 6 48 इंटू एक्स 48x इंटू एक्स प्लस 14, यहीं आ गया ABC का एरिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ABC का जो एरिया निकाले हैं वो इतना आया है, और यहाँ पे आप देखिएगा ट्रायंगल ABC में, तो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल दिखेगा इसके अंदर। एक ट्रायंगल देखिए आपको ये वाला दिख रहा है BOC, ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको इधर से दिखेगा AOB, ये वाला देखिए एक ट्रायंगल AOB दिख रहा है, और एक ट्रायंगल आपको दिखेगा AOC, ये उस साइड वाला। तो यहाँ पे 3 ट्रायंगल आपको दिख रहा है मेन रूप से, एक BOC, एक AOB और एक AOC, ये 3 ट्रायंगल। तो यदि आप ये तीनों ट्रायंगल को जोड़ दें, तो इसका भी अगर तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाल के ऐड कर दीजिए, तो ये भी तो पूरा ABC का एरिया आ जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ABC होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ BOC, ये वाला ट्रायंगल BOC, प्लस एरिया ऑफ AOB, ये वाला ट्रायंगल, प्लस एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल देखिए AOC। आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया होगा वो तीनों ट्रायंगल के एरिया के सम का इक्वल होगा, ये तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आप याद करिए एग्जाम्पल 20, इसमें हम एग्जाम्पल 20 में इसको हम प्रूव करके बताए थे। वहाँ पे आपको बताए थे कि स्मॉल r इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s, ये चीज़ आपको हम बताए थे। तो आप चाहिए तो इसका भी यूज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे 2-3 स्टेप और ज़्यादा हो जाएगा इसमें, अगर इसका यूज आप डायरेक्टली करते हैं तो 2-3 स्टेप कम जाएगा, बस अंतर इतना ही है। आंसर तो दोनों से सेम ही आएगा। आपको ज़्यादा देखना है तो आप एक बार एग्जाम्पल 20 चेक करिए, उसमें ये चीज़ आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। स्मॉल r इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन s, जहाँ पे ये जो डेल्टा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है और s है वो सेमी पेरीमीटर है। तो यहाँ से पुट करिए स्मॉल r, तो यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है 4 दे रखा है, तो यहाँ पे r की जगह आ जाएगा 4। इसके बाद डेल्टा हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के आप ये वाला लाए हैं, तो यहाँ पे पुट करिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14, और नीचे में एस है सेमी पेरीमीटर, और यहाँ पे देखिए सेमी पेरीमीटर आप निकाले हैं x प्लस 14, तो ये वाला वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, ये आ जाएगा x प्लस 14। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू अंडर रूट 48x इंटू एक्स प्लस 14। और यहाँ पे क्या करिए कि स्क्वायर हटाने के लिए आपको क्या, ये रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होगा। तो यहाँ पे करिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे देखिए इधर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, और x प्लस 14 का स्क्वायर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस साइड करिएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा 48x इंटू एक्स प्लस 14। इतना तो आ रहा है समझ में आपको। इसके बाद इसको डिराइव करिए, तो ये आ जाएगा 16, नहीं तो इसको काटिए, 16 से ये 3 बार में कटेगा क्योंकि 16 भी मल्टीप्लाई में और 48 भी मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा।
अब इसको तोड़ दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। इधर 3x से मल्टीप्लाई करिए तो 3x इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस 3x इंटू 14, तो यह आ जाएगा 42x। और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करिए, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाके माइनस करिए, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 28x को भी उधर ले जाके माइनस करिए, तो यह आ जाएगा 14x। और यहाँ पे 196 को भी उधर ले जाइए, तो यह आ जाएगा -196। इस साइड क्या बचेगा, सबको तो आप उधर ही लेके चल गए, तो इस साइड 0 बचेगा, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसी को आपको फैक्टराइज करना है, तो यहाँ पे देखिए ये था 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको तोड़िए, तो ये टूट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको किसको तोड़ना है, 2 इंटू 196, ये दोनों को इंटू करके तोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे कॉमन लीजिएगा 2x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 14 और उस साइड माइनस, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए -14, तो यहाँ पे बचेगा प्लस x और यह भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी 14 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू प्लस 14, तो ये कटेगा 7 बार में, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7। इस साइड देखिए x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -14। अब बताइए साइड का लेंथ कभी भी तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये तो कैंसिल हो गया, आएगा जब भी लेना है तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो x का वैल्यू 7। तो यहाँ पे हमसे पूछा था AB और BC का लेंथ, तो AB का वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह 7 पुट करिए, तो ये 7, तो ये भी हो जाएगा 7, तो AB का लेंथ हो जाएगा 7 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 13, और BC का लेंथ हो जाएगा 7 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 15, तो एक आ जाएगा 13 और एक आ जाएगा 15।